फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस एंड इन्वेस्टिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया बुल्स में आज क्या कुछ रहा और सेंसेक्स निफ्टी हमारा क्या उनकी पोजीशन पे किस चीज़ पे वो क्लोज हुआ है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स, जो हमारा आज क्लोज हुआ है 182.75 रुपये की गिरावट के साथ -0.35% पे। उसके बाद निफ्टी 50 भी हमारा रेड में ही था 38.10 रुपये यानी -0.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेम हमारा निफ्टी बैंक भी नेगेटिव था 202.15 रुपये की गिरावट यानी -0.57% की गिरावट के साथ बंद हुआ। जो हमारा निफ्टी मिड कैप 100 था वो पॉजिटिव में था +0.62%। और जो हमारे आज के ग्लोबल इंडिसेस थे वो भी मोस्टली पॉजिटिव ही थे, कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव थे। जैसे हमारा SGX निफ्टी 0.12 पॉजिटिव, नैस्डैक -0.72% नेगेटिव, FTSE पॉजिटिव, CAC पॉजिटिव, डैक्स हमारा पॉजिटिव, निक्की नेगेटिव। देख सकते हैं कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये सारी की सारी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है फ़िलहाल इंडिया बुल्स की में है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है मेरी मोस्टली जो शेयर मेरे बाई किए हुए हैं वो 188 के अराउंड बाइस किए थे मैंने, याद नहीं एग्जैक्ट मुझे, 188 या 89 रुपीज़ पे बाई किए थे। और जो कुछ अमाउंट है वो मैंने लेकिन 240 पे भी बाई कर रखी है। जो मेरी 240 की बाइंग है वो मेरी बहुत पुरानी बाइंग है। वो मैंने लगभग जब पिछली बारी इस बारी जब अब 250 को क्रॉस किया, इससे जब पिछली बारी जब ये 250 पे रिवर्स मार गया था, क्रॉस नहीं कर पाया था, हर्डल को तोड़ नहीं पाया था, वो तब मैंने बाई किया था इस सोच, क्योंकि उससे पहले भी 2 बारी ने 250 को क्रॉस करने की कोशिश करी थी लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाया था। तो इस करके मुझे लगा था वो तब क्रॉस करेगा कि रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और इसके साथ बदलाव होएगा। फाइनली अब तो क्रॉस करेगा, ये वॉल्यूम अच्छा आ रहा था, बुलिश जोन में था, लेकिन फिर भी ये क्रॉस नहीं कर पाया था। इस करके मैं 240 में अटक गया था। लेकिन फ़िलहाल इसका जो अब रेट चल रहा है वो 270 रुपीज़ चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे इतनी दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो मैंने क्योंकि मैंने इसको एवरेज करने के लिए मैंने अपनी शेयर 188-89 के अराउंड बाई किए थे। और मैंने अपने दोस्त को भी कहा था जिसने ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं 50 से 60 शेयर लिए थे, उसने भी 191 के आसपास ही लिए थे। लेकिन उसने, अब हमारे पास मौका था 300 टाइम के आसपास सेल करने का, लेकिन मैंने नेक्स्ट क्वार्टर का जो अब आने वाला क्वार्टर है उसके डिविडेंड का वेट कर रहा हूँ कि अगर इस क्वार्टर में भी अगर ये डिविडेंड देती है, क्योंकि इनकी जो ये कंपनी है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंशियल, इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इनका डिविडेंड है। जो इनके पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके बेस पे मैंने देखा है ये 2019 से पहले साल में 4 बार डिविडेंड देते हैं। और ये ऐसा शेयर है जो कम से कम 13-14% तो आपको डिविडेंड से पे कर देगा। अब डिविडेंड से पे जो इतना % शेयर कर दे तो हम उसे क्यों नहीं बाय करना चाहेंगे। इस करके मैंने कहा अभी इन्होंने इस क्वार्टर में दिया है, सिर्फ 2020 में हमें इन्होंने डिविडेंड नहीं दिए क्योंकि लॉस में चल रहे थे। अब जब मार्केट इतनी क्रैश होगी तो कौन कंपनी डिविडेंड पे करेगी, अपना लॉस ही कवर हो जाए वही बहुत है। इस करके अभी इन्होंने पिछले क्वार्टर में डिविडेंड दिया तो मुझे होप है कि इस क्वार्टर में भी डिविडेंड देंगे। इस करके मैं होल्ड पे चला गया था, वरना मेरे पास 300 के आसपास निकलने का बहुत बढ़िया जो मौका था। बट मेरे को ये था नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करता हूँ कि डिविडेंड भी आएगा, और अगर ये 330 या 350 के लेवल को ब्रेक करता है, जो सबसे बड़ा बिगर रेजिस्टेंस है 250 के बाद, अगर उसको ब्रेक करता है तो ये मतलब एक अपवर्ड जर्नी की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। और इंडिया बुल हाउसिंग की जर्नी अभी बाकी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है इसके चांसेस है कि अभी ये अच्छी तेज़ी दिखाएगा, क्योंकि एक टाइम पे जो 2018 के आसपास जो इस शेयर का प्राइस है वो 1300-1400 रुपये का है, और अभी 2020 के क्रैश में 120-80 रुपये के आसपास आ गया था। कोई 1300-1400 का शेयर 80 रुपये में मिले तो हम उसे क्यों नहीं लेना चाहेंगे, जबकि उसके फंडामेंटल सारे सही हों, सब कुछ सही है इस शेयर के साथ। बट इसमें जो फ्रॉड का चक्कर हुआ था, और दूसरा ये FNO बैन में है। FNO बैन में इसके ऊपर सवाल उठते हैं बार बार। इस करके एक बार अगर वहाँ से ये क्लियर हो जाए, FNO बैन से बाहर आ जाए, तो मैं नहीं मानता, मेरा मानना है कि जो 15% के आसपास 14 से 15% का आसपास डिविडेंड आपको पे करता है, लोग उसे क्यों नहीं बाय करेंगे। और ये पहले भी 100 से 1400 गया था और अब ये वापस उतने पे आया है, क्योंकि ये बैन, कोर्ट केस वगैरह, फ्रॉड के चक्कर में सब कुछ, और 2020 का क्रैश बहुत गिरावट आई, तो होप ये धीरे धीरे वापस उसको रिकवरी करने की कोशिश करेगा। अब हम बात करते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। जो हमारा प्रीवियस क्लोज प्राइस था वो था, आप देख सकते हैं 261.65 रुपये, और जो आज का ओपन प्राइस है वो 260.65 रुपीज़ है।
आज, लेकिन जब ये खुला तो नेगेटिव में खुला था, यानी 1 रुपीज़ की गिरावट के साथ। लेकिन उसके बाद इसने साथ के साथ थोड़ी देर में 263 के आसपास हाई बनाया, उसके बाद लेकिन वापस रिवर्स मारा, 260 के आसपास कंसोलिडेट होता रहा, 261, 262 ऐसे कंसोलिडेट होता रहा। बट ये मोस्टली हमें न्यूट्रल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, क्योंकि जब इसका ना पहले 3 घंटे 9:15 से लेकर 12 साढ़े 12 के अराउंड तक सिर्फ ये एक ही जोन में कंसोलिडेट होता रहा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था इसका वॉल्यूम, 2.5 से 3 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 30 लाख वॉल्यूम था, मतलब 30 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। अब इतना कम वॉल्यूम मैंने जब भी कहा इंडिया बुल्स का रहेगा, इनकी स्ट्रेंथ वॉल्यूम है इनका। अगर वॉल्यूम लो है तो इनकी बौखलाहट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मोस्टली शेयर होते हैं इंडिया बुल्स में, मोस्टली लोग हमेशा शॉर्ट करने आते हैं, यानी सेल करने आते हैं हाई पे। जो लोग ट्रेड करते हैं वो ऊपर हाई करके और नीचे सेल क्या कहना चाहिए, नीचे बाय करके ऊपर साथ के साथ 2-4 रुपये के प्रॉफिट पे इंट्राडे करके अपना निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसने 1:30, 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद जैसे ही इसने तेज़ी दिखाई, इसका वॉल्यूम 30 लाख से जो अगले 2.5-3 घंटों में है वो सीधा का सीधा 70 लाख वॉल्यूम जनरेट किया। यानी इसका मतलब यह 70 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इसके ग्रोथ पे भी पड़ा। 260-61 के आसपास कंसोलिडेट होने के बाद ये इसने तेज़ी दिखाई जो, और इसने अपना आज का हाई बनाया वो 271.60 रुपये। लेकिन ये जब बंद हुआ है तो 269.45 रुपीज़ की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जैसा कि हमने बात किया था, यानी मतलब ये आज 7 रुपये 80 पैसे की पॉजिटिव, यानी 2.98% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। जैसा कि हमने कल बात किया था, ये हैमर 2 दिन पहले हैमर बुलिश कैंडल बनी थी, लेकिन जो कल बनी थी वो रिवर्सल हैमर कैंडल बनी थी, कि मतलब अभी भी ये बुलिश जोन में है, अभी भी ग्रोथ का मौका है। अगर ये आने वाले सोमवार को अगर ये 275 से लेकर 280 का जो ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको ब्रेक करता है, अगर सोमवार नहीं तो मंगलवार, जितना जल्दी हो सके, तो इसमें बहुत तेज़ी की वो हो सकती है, बहुत तेज़ी एक्सपेक्टेड है, यानी ग्रोथ शार्प ग्रोथ होएगी। बट क्योंकि अब जो सबसे पहला जो हर्डल होगा इसका वो होगा 275 से लेकर 280, उसके बाद जो हर्डल है वो है 300 से लेकर 310, उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल है ये जो है थोड़े बहुत शॉर्ट मतलब एक छोटे रेजिस्टेंस लगा लो, जो 275 से 280, 300 से 310, ये शॉर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। जो असली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 330 और 350 के हैं। अब हम टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। अब ये ट्रेंड इसका बुलिश आ गया, यहाँ आप ये देखिए, कल ये 5 डेज एमएस, 10 डेज एमएस, 20 डेज एमएस सबसे नीचे चल रहा था, बिलो चल रहा था, लेकिन मैंने कहा था 1 या 2-3 दिन में वापस दोबारा बुलिश में हो जाएगा, यानी मतलब 5 डेज एमएस, 10 डेज एमएस से अबव आ जाएगा। अब इसने 5 डेज एमएस, 10 डेज एमए और 20 डेज एवरेज प्राइस से ऊपर में से 5 डेज और 10 डेज से तो ऊपर आ गया इसका प्राइस, लेकिन जो 20 डेज एमए यानी 20 डेज एवरेज प्राइस है उससे अभी नीचे चल रहा है। ये बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई जो न्यूट्रल चल रहा था 51 के आसपास, वो 56.34 यानी बुलिश आ चुका है। एमएससीडी हमारा पहले से बुलिश चल रहा है। विलियमसन परसेंटेज जो कल -98% के आसपास दिखा रहा था, यानी ओवरसोल्ड, -90%, -98%, अब वो है -63.74 यानी बीरिश। बट ये बहुत जल्दी इसको बदलना चाहेगा। जैसे ये -50 के क्लोज आएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद -40 से प्लस जैसे ही 0 की तरफ आएगा ये बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फोरम सेंटीमीटर, आज का फोरम सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, 91% लोग इसको लेके, जो इसकी कॉल है फ्यूचर कॉल, उसको लेकर बुलिश हैं और 9% अभी भी बीरिश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। If you like the video, please select the like button and subscribe the channel as well. Thank you friends.